वो हमारे छोटे भाई थे, हमारे छोटे भाई हैं और हमारे छोटे भाई रहेंगे। उनके हर आंदोलन में जाटव समाज ने हमेशा सहयोग करा है और हम ये चाहते हैं भारत सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें शिक्षा के लिए मुख्य धारा में जोड़ा जाए, नौकरियों के लिए उन्हें प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, सरकारी नौकरी उन्हें दी जाए, उनकी सैलरी अधिकारियों के लेवल पे की जाए, क्योंकि अधिकारियों से ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग। वो संघर्ष करते हैं पूरे दिन, सुबह उठते ही पूरे दिन देश में संघर्ष करते हैं। उन संघर्ष का भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था में या कार्यशैली में वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उन्हें वो मेहनताना नहीं दे रही है, उनका वेतन नहीं दे रही है समय से। कई बार आपने देखा होगा कि वाल्मीकि समाज के लोग जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी कई कई महीने की सैलरी नहीं दी जाती। उन्हें आज भी संविदा पर रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उन्हें सरकारी नहीं कर सकती है। देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। स्टेट गवर्नमेंटों को अगर वो आदेश दें माननीय सुप्रीम कोर्ट कि भी इनकी सरकारी जॉब दी जाए, संविदा पे ना रखा जाए, सफाई कर्मचारियों को सीधा सरकारी जॉब पे रखा जाए, संविदा पर रखा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उन पर रात दिन काम कराया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को उनकी कोई चिंता नहीं है। अगर उनकी चिंता होती तो उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए स्कूल कॉलेजों में आरक्षण दिया जाता, उनके लिए स्पेशल उनकी बस्तियों में स्कूल खुलवाए जाते, उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया जाता, स्टेट गवर्नमेंटों को आदेशित किया जाता कि इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इनकी शिक्षा प्रणाली को जोड़ा जाए। जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये मात्र एक टुकड़ा फेंका गया है ताकि ये समाज के लोग आपस में ही लड़ते रहें, झगड़ते रहें और जो विकास के मुद्दे हैं, जो धरातल से जुड़ी, ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ये वहाँ तक ना पहुँचे। अब आ रही है बात आरक्षण की कि दलित खा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बराबर आरक्षण पहले से ही चला रहा है। कोलिजियम के सिस्टम से जो वहाँ पर अधिकारी, मजिस्ट्रेट ये बैठे आ रहे हैं न्यायमूर्ति, एक जज का बेटा ही जज बन रहा है। ये कोलिजियम है और इसे ही आरक्षण कहते हैं। मंदिरों में पुजारी जो लगातार पिछले 10,000 15,000 सालों से बैठे आ रहे हैं, क्या वो आरक्षण उस श्रेणी में नहीं आता? शिक्षा पर जो पिछले 15,000 वर्षों से कुछ व्यक्ति विशेष का क्षेत्र अधिकार चला रहा है, वाल्मीकि और दलित और पिछड़ी जातियों को देश की आज़ादी से पूर्व पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, क्या उसे आरक्षण नहीं कहा जाता था? क्रिकेट में इनका आरक्षण है। क्रिकेट में लेकर, खेलों के मैदानों में लेकर कहाँ आरक्षण नहीं है? कितने दलित के बेटे, अगर दलितों ने आरक्षण खा लिया है तो क्रिकेट में कितने जाटव समाज के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण की बदौलत ओलंपिक में खेल रहे हैं, दलित समाज के लोग, जाटव समाज के लोग। ये एकमात्र दलितों को लड़ाने के लिए टुकड़ा फेंका गया है। वाल्मीकि समाज के लोगों को इनके कुछ बड़े नेता, सरकार के बड़े नुमाइंदे गलत रास्ते पर ले जाकर एक अनैतिक आंदोलन कराना चाहते हैं और देश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि वाल्मीकि समाज के लोग ना पढ़ सकें, ना लिख सकें, इन्हें आंदोलन पर लगा के रखो। जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा हत्याकांड हुआ था, क्या तब वाल्मीकि समाज के लोगों ने एकत्रित होकर सुप्रीम कोर्ट का या जंतर मंतर पर या उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री का घेराव किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मुद्दे की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिन्हें उनके आकाओं के द्वारा आदेशित किया जाता है। अब एकमात्र इस मुद्दे पर लड़ना कि आरक्षण को दलितों ने खा लिया है, जाटवों ने खा लिया है। क्या पिछले लंबे समय से दलित आंदोलन नहीं करते आ रहे? जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। शिविरों में मरेगा तो ये बात बिल्कुल सही है कि शिविरों का काम, सफाई का काम वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उनकी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश देना चाहिए कि जो दलित और वाल्मीकि समाज के लोग हैं, स्पेशली वाल्मीकि समाज के लोगों को BSc तक, MSc तक, PhD तक की शिक्षा प्रणाली फ्री की जाए, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उन्हें प्रधान बनाने के लिए आरक्षण दिया जाए स्पेशल। गाजियाबाद में जब से गाजियाबाद शहर बना है आज तक किसी भी कितने दलित लोगों को, कितने जाटव लोगों को आरक्षण के तहत मेयर बनाया गया? कितने लोग जाटव समाज के या वाल्मीकि समाज के कितनी बार इन्हें मौका मिला है मेयर लड़ने के लिए, MLA लड़ने के लिए या MP लड़ने के लिए गाजियाबाद में? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है
वो मात्र एक राजनीतिक पैंतरा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होने के बाद सरकार की कर्मो रहम पर अन्य विभागों में अध्यक्ष चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से राजनीति का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो एक गलत प्रक्रिया है। लेकिन ये भी बात कही गई है कि SC/ST में क्रीमी लेयर लगाया जाए। क्या लगता है आपको, क्या ये लोग क्रीम खा रहे हैं? जाटव समाज का कोई भी आदमी क्रीम ना खाने का कार्य करता है और ना ही क्रीम को उनसे छीनने का काम करता है। जाटव समाज का प्रत्येक व्यक्ति वाल्मीकि समाज के लोगों को सहयोग करता है, उनके आंदोलनों में भी सहयोग करता है, उनकी समस्याओं में बराबर खड़ा मिलता है। कभी आपने ओम जी कभी ये सुना है कि जाटव समाज के लोगों ने दलित समाज के वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा या उनके स्कूलों को बंद किया है या स्कूल उन्हें जाने नहीं दिया? हम तो खुद उस जाति से आते हैं, जाटव समाज के लोग उस जाति से आते हैं जिन्हें स्वयं लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। बाबा साहब को कहाँ पढ़ने दिया? उन्होंने रात दिन संघर्ष करा, विदेश गए, तो अपनी मेहनत और लगन के द्वारा गए। ये लोग आज मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी काफ़ी तरक्की की है शिक्षा में। आज आप देख लिए जुडिशरी में भी मिलते हैं, ये MP भी मिले। हमारे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर के जो सांसद थे राजेश वाल्मीकि जी, वो क्या था, वो बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत था। वो उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। उन्हें मात्र लड़ाने के लिए एक रास्ता दिया जा रहा है कि क्रीमी लेयर की अगर बात आती है तो वाल्मीकि समाज के लोगों को स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में भर्ती करे। क्या सुप्रीम कोर्ट में सर्विस नौकरियां नहीं है? हाई कोर्टों में नौकरियां नहीं है? इनके लिए शिक्षा के द्वार खोले जाएं, इनकी बस्तियों को साफ सफाई के लिए वहाँ का नियमित विकास कार्य कराया जाए। लेकिन सरकार का उधर कोई ध्यान नहीं है, मात्र राजनीतिक रोटी सेकने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। यदि उनको अलग से आरक्षण मिल जाएगा 2%, 4%, 6%, तो अपनी सीटें भरेंगे, वो भी मुख्य धारा में जुड़ेंगे। आप उनमें जो है रोड़ा क्यों बन रहे हो? नहीं, हमारा मानना ये है कि सरकार उन्हें 21% SC/ST आरक्षण चला आ रहा है देश में। 21 की जगह आप उसे 27 कर सकते हैं। OBC को भी तो 27% दिया हुआ है आरक्षण, 27% किया जा सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर्स नहीं है? क्या सरकार के पास, वो भारत सरकार के पास इतनी पावर्स नहीं है कि 21% को बढ़ाकर 6% ओनली फॉर वाल्मीकि समाज को दिया जा सके? दिया जा सकता है, लेकिन वो ही ना दलित और वाल्मीकियों को आपस में ही लड़ाना चाहते हैं। बहन जी की सरकार में जो 7 से 12 की सरकार थी, उसमें इनके लिए जो बहन जी ने सुविधाएं की थी कि सफाई कर्मचारियों में सभी लोगों को सम्मिलित किया जाए। ये तो बहन जी की एक अच्छी आदत, अच्छी बात थी कि मुख्य धारा में इन्हें शोषण से बाहर निकाला जाए। ये देश की कब तक सफाई करें? इन्हें मुख्य धारा में लाकर बहन जी की सरकार में किसी भी वाल्मीकि समाज के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं कि देश में, प्रदेशों में कानून व्यवस्था क्या कहती है। पर डे गैंग रेप, बलात्कार और छोटे समाज के लोगों पर ही हो रहा है ये सारा। मनीषा का जो हत्याकांड था, सरकार ने इस तरीके का एक निर्णय लिया कि रात के 2 बजे जाकर उसकी अंतिम संस्कार कर दिया गया बॉडी का। तभी नेता कहाँ गए थे इनके? ये वाल्मीकि समाज के लोग कहाँ गए थे इनके नेता? वाल्मीकि समाज के अंदर जो नेता आज उभर कर आ रहे हैं, क्या वो तब नहीं थे? कोई ज़्यादा लंबी 20-40 साल पुरानी बातें नहीं है मनीषा के हत्याकांड की। इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, इन्होंने दलितों से भी सहयोग नहीं मांगा, और हमने फिर भी इनके बिगड़ कहे भी उन्हें सहयोग करा और आंदोलनरत रहे, उन्हें न्याय दिलाया। सरकार का जो उद्देश्य है जाति और धर्म की राजनीति का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर की जो बात कही गई है, ये बिल्कुल नाजायज़ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश देना था कि किसी भी स्कूल, नगर निगम या सरकारी कार्यालय में किसी जाति विशेष के नाम का टाइटल किसी आदमी के सामने, या जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, जो नवजात शिशु हो रहे हैं, उनके आगे जातीय टाइटल न लगाया जाए। सभी के आगे एक समान भारतीय लिखा जाए। जाति धर्म को छोड़कर भारत के विकास की बात की जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये दिया गया है, ये स्वयं एक जातिवाद को फैलाने का कार्य किया गया है, क्रीमी लेयर का, और ये बिल्कुल निराधार और गलत है। लेकिन अब आंदोलन करने लगे हैं जाति, आंदोलन अगर ये नहीं करेंगे
तो फिर इन लोगों पर वो राजनीति कैसे करेंगे? ये आंदोलन कर नहीं रहे हैं, ये इनसे आंदोलन कराए जा रहे हैं, इन्हें लड़ाने के लिए रोडों पर भेजा जा रहा है। इनके द्वारा कोई समझ की ऐसी रूपरेखा तैयार नहीं की जा रही है कि भाई जब देश के लिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो 21% आरक्षण था। अगर वाल्मीकि समाज और जाटव समाज एक मंच पर आकर सरकार से कहे कि जब ओबीसी का 27% आरक्षण है तो हम लोगों का SC ST का आरक्षण 27% क्यों नहीं किया आपने?